दोस्तों, एक बड़े ही लंबे इंतजार के बाद फाइनली एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ जो है वो मार्केट में ओपन होने जा रहा है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का एक प्रॉमिसिंग नाम है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। अगर आपको भी मेरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी और आईपीओ इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम इसी आईपीओ की डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे और ग्रे मार्केट में इसकी क्या डिमांड चल रही है उस पर भी एक नजर मारेंगे। और फाइनली हम अपना डिसीजन बनाएंगे कि हमको भी इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो स्वागत है दोस्तों, आपका हमारा चैनल मुनाफे की ओर में, जहां हम मार्केट का ज्ञान आप तक आसान तरीके से पहुंचाते हैं। दोस्तों, फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद एनटीपीसी ग्रीन का जो आईपीओ है मार्केट में ओपन होने जा रहा है। पहले ये बताया जा रहा था कि नवंबर की स्टार्टिंग में इस आईपीओ के ओपन होने के चांसेस है, लेकिन मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव होने की वजह से इन्होंने अपनी डेट्स थोड़ी आगे पोस्टपोन कर दी थी। और फाइनली 19 से लेकर 22 तारीख के बीच ये आईपीओ मार्केट में ओपन होने जा रहा है। इस आईपीओ का इशू साइज 10,000 करोड़ का है, जो सारा का सारा एंटायरली फ्रेश इशू है। मतलब 10,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो सारा का सारा कंपनी के इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसमें से कोई भी पैसा प्रमोटर्स की जेब में नहीं जाने वाला, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, एक अच्छा आईपीओ थोड़े से खराब समय पर आ गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको वीडियो में आगे जरूर पता चल जाएगा, तो अंत तक बने रहिए। दोस्तों, इस आईपीओ का प्राइस बैंड फाइनली 102 से 108 के बीच में सेट किया गया है, जबकि स्टार्टिंग में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस आईपीओ का प्राइस बैंड 35 से 40 के बीच में हो सकता है। लेकिन होंडा मोटर्स की तरह इन्होंने भी सेम गलती रिपीट कर दी। उनका प्राइस बैंड भी 12-1300 पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन फाइनली मार्केट में उन्होंने अपना प्राइस बैंड लगभग 2000 के आसपास सेट कर दिया। और उसके बाद आगे की डिजास्टर की कहानी आप सबको मालूम ही है। लिस्टिंग के बाद से अभी तक वो आईपीओ नेगेटिव में ही ट्रेड कर रहा है, और एक बार भी अभी तक वो अपनी लिस्टिंग प्राइस भी टच नहीं कर पाया है। कंपनी तो नो डाउट वो भी बहुत अच्छी थी, और एनटीपीसी ग्रीन का भी कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ऐसी गलतियों पर पता नहीं ये लोग क्यों ध्यान नहीं दे पाते हैं। इतनी हाई वैल्यूएशन पर आईपीओ लाने के बाद इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं बचती है। और आप देख भी सकते हैं, एनटीपीसी ग्रीन का जीएमपी स्टार्टिंग में 26 रुपए का स्टार्ट हुआ था, और तब से इसके जीएमपी में हमको लगातार गिरावट देखने को मिली है। इसका लेटेस्ट जीएमपी इस टाइम पे सिर्फ 2 रुपए का निकल के आता है, जो कि ऑलरेडी इन्वेस्टर्स के माइंड में कंसर्न तो रेज कर चुका है। अब देखना ये रहेगा इसकी जीएमपी में हमको आगे क्या चेंजेस देखने को मिलेगी। जो भी होगा हम आपके साथ व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करेंगे। तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब इस आईपीओ की बाकी की डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, एनटीपीसी ग्रीन मार्केट में ओपन होने जा रहा है 19 तारीख को, और क्लोज 22 तारीख को होगा। इसका फाइनल प्राइस बैंड 102 से 108 के बीच में सेट किया गया है। मेन बोर्ड का आईपीओ होने के कारण एनएससी और बीएसई दोनों पर इसकी लिस्टिंग होने वाली है। रिटेल्स के लिए यहाँ पे सिर्फ 10% का कोटा रखा गया है। और हाँ दोस्तों, इसमें शेयर होल्डर्स कोटा भी रहने वाला है। शेयर होल्डर्स वाली रिजर्वेशन इन्होंने अभी तक पब्लिक नहीं की है। जो ही वो अपडेट होती है हम आपके साथ व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कर देंगे। अगर आपके पास इनकी पेरेंट कंपनी एनटीपीसी का शेयर है तो आप भी शेयर होल्डर्स कोटा के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन इसका शेयर आपके पास आरएचपी फिलिंग डेट से पहले होना चाहिए था। अगर इसकी आरएचपी फिलिंग डेट के पहले से आप एनटीपीसी का शेयर होल्ड कर रहे हैं तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों, इन्होंने अपनी आरएचपी जो है वो 12 तारीख को फिल की है। तो इसका मतलब यह है कि अगर 12 तारीख या उसके बाद आपने एनटीपीसी का शेयर खरीदा है तो आप शेयर होल्डर्स कोटे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। हम तो आपको काफी टाइम से व्हाट्सएप के थ्रू और इवन वीडियोस के थ्रू बता रहे थे कि एनटीपीसी का शेयर खरीद लो, लेकिन बार बार रिमाइंड कराने के बाद भी हम देख सकते हैं कि कई सारे लोगों ने जो एनटीपीसी का शेयर वो अभी तक भी नहीं खरीदा था। लास्ट टाइम हमने देखा था कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में और इवन टाटा टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टर्स ने कितना फायदा उठाया था। शेयर होल्डर्स कोटा में वहां पे लोगों को जम के अलॉटमेंट मिला था, और उन दोनों आईपीओ ने इन्वेस्टर्स का पैसा जो है डबल कर दिया था। वो तो चलो, एनटीपीसी ग्रीन एक खराब समय पे अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ से हमको ज्यादा लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशन है भी नहीं। अगर मार्केट सेंटीमेंट थोड़े से ठीक होते तो एनटीपीसी ग्रीन हमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस और प्रीमियम एनर्जी से भी अच्छी लिस्टिंग दे सकता था। तो चलो, अगर आपसे शेयर होल्डर कोटा मिस हुआ तो घबराने की कोई बात नहीं है। आगे आने वाले आईपीओ में इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इसकी फेस वैल्यू ₹10 पर इक्विटी शेयर रहने वाली है, और एम्प्लॉइज के लिए यहाँ पे ₹5 का डिस्काउंट रखा गया है। शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे हमको कोई भी डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा, उनके लिए सिर्फ रिजर्वेशन अलग रखी जाएगी। दोस्तों, इस कंपनी की 100% होल्डिंग इसके प्रमोटर्स के पास ही है। इन्होंने अभी तक कोई भी इक्विटी डायल्यूट नहीं किया है। ये फर्स्ट टाइम मार्केट से ही अपना पैसा रेज करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर 19 से लेकर 22 तक आपने इस आईपीओ में अप्लाई कर दिया तो 25 तारीख को आपका इसका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो 26 तारीख को आपके शेयर डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे, और अलॉटमेंट ना मिलने पर 26 तारीख को ही आपका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा। आईपीओ की लिस्टिंग डेट 27 नवंबर को बताई जा रही है। दोस्तों, रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 14,904 रुपए की एक एप्लीकेशन लगा सकते हो, जिसमें कि आपको 138 शेयर का एक लॉट मिलने वाला है। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम आप 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी 2,08,656 की एक एप्लीकेशन रहने वाली है। और बिग एचएनआई में मिनिमम आप 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी 10,13,472 की एक एप्लीकेशन रहने वाली है। आइए अब आगे बढ़ते हुए इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। दोस्तों, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो है वो एनटीपीसी लिमिटेड के ग्रीन बिजनेस इनिशिएटिव की एक अम्ब्रेला कंपनी है।
ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करते हैं और 2032 तक इनका 60 गीगावाट्स अचीव करने का टारगेट है। दोस्तों, इनका विजन है कि दुनिया की लीडिंग ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस कंपनी बनाना और इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन को ड्राइव करना। इनका मिशन है रिलायबल, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस को इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोवाइड करना। दोस्तों, इन्होंने अभी तक 17 प्लस जो प्रोजेक्ट्स हैं कमीशन कर दिए हैं और 24 प्लस प्रोजेक्ट्स इनके अंडर एग्जीक्यूशन चल रहे हैं। इनकी प्रेजेंट कैपेसिटी 3.8 गीगावाट्स की निकल के आती है। ये कोई बड़ा करिए 2032 तक 60 गीगावाट का टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ग्रीन पोर्टफोलियो की बात करें तो उसमें सोलर पावर, विंड पावर, फ्लोटिंग सोलर पावर, एनर्जी स्टोरेज, हाइब्रिड पावर और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नाम निकल के आते हैं। मेजोरिटी ऑफ इनका बिजनेस जो है वो सोलर पावर से निकल के आता है। लगभग 90% से अबो का बिजनेस जो है सिर्फ सोलर सेक्टर से निकल के आता है। रेस्ट ऑफ द 4-5% इनका विंड एनर्जी से निकल के आता है और बाकी कुछ परसेंट ऑफ द बिजनेस इनका अदर सेक्टर से आता है। दोस्तों, इस टाइम पे एनर्जी सेक्टर की कंपनी दुनिया भर में काफी हॉट चल रही है और पिछले कुछ सालों में इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज ने एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है और आने वाले फ्यूचर में भी इस सेक्टर से लोगों को हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। आइए आगे बढ़ते हुए इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब कि आईपीओ से जो ये पैसा रेज करने वाले हैं उसको ये किस काम में लाने वाले हैं। दोस्तों, इस पैसे से अपनी बोरिंग्स को रिपे करने वाले हैं और कुछ पैसा ये अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को फुलफिल करने में लगाएंगे। इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसके फाइनेंशियल्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे निकल के आते हैं। इसने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1000% से भी ऊपर का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यहाँ पे 100% से ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एसेट्स इसके ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए हैं। मार्च 2023 में 18,431 करोड़ के एसेट्स बढ़ते हुए सितंबर 2024 में 32,408 करोड़ के हो गए हैं। नो डाउट कंपनी के ऊपर बोरिंग्स बहुत ज्यादा है, लेकिन आईपीओ के थ्रू जो ये पैसा रेज करने वाले हैं उससे अपनी बोरिंग्स रिपे करने वाले हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात निकल के आती है। तो खराब हालातों में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर तो जरूर आए हैं, लेकिन इसके बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल देखने के बाद मैं तो इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। दोस्तों, आइए अब इसके पेयर कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। इसके पेयर कंपैरिजन में हमको अडानी ग्रीन और रेन्यू एनर्जी ग्लोबल का नाम देखने को मिलता है, जिसमें से अडानी ग्रीन का पी 259 का और रेन्यू एनर्जी ग्लोबल का सिर्फ 47 का निकल के आता है। जबकि इस प्राइस बैंड के बाद एनटीपीसी ग्रीन का जो पी है वो 147 का निकल के आता है, जो तो थोड़ा महंगा आपको फील तो जरूर होगा, लेकिन उसमें हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। अगर ये आईपीओ एक रीजनेबल प्राइस बैंड पर आया होता तो यहाँ पे सभी लोग अपना पैसा 2 गुना या 3 गुना के रिटर्न के साथ लेके जाते। लेकिन चलो, फ्यूचर तो इस कंपनी का बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो उसकी वजह से इस आईपीओ से थोड़ी बहुत लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशन हम अभी भी रख सकते हैं। दोस्तों, इस आईपीओ में अप्लाई करने का फाइनल डिसीजन मैं 22 नवंबर को लेने वाला हूँ, जो कि मैं आपके साथ भी व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करूंगा, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बारे में बात की, इसकी गिरती हुई ग्रे मार्केट में डिमांड को समझा और इसके ताबड़तोड़ बिजनेस मॉडल पे भी एक नजर मारी। दोस्तों, आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं, कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, समझते रहो और मुनाफे की ओर बढ़ते रहो। धन्यवाद।